जादवा कृष्ण गोवालिया तुझ बिना देन मां कौन जाशे ए जागने जादवा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलवंत जानी जी। संत साहित्य, लोक साहित्य पर जितना आपका व्यापक अध्ययन है, सुनते हुए लगता है कि हम निरंतर उनको सुनते हुए चले जाएं और जैसे फूल की पंखुड़ियाँ एक निकालते हैं फिर दूसरी निकलती है, ऐसे लगातार वो शब्दों की जो सोरम है वो बिखरती हुई चली जाती है अपने वक्तव्य में। बहुत आभार आपका प्रोफेसर बलवंत जानी जी। तत्वनिष्ठ, लोकनिष्ठ और लोककंठ के कवि नरसिंह मेहता जी के इस 2 दिवसीय संत उत्सव के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर नामदेव ताराचंदानी जी, जो कि साहित्य अकादमी में सिंधी परामर्श मंडल के संयोजक हैं और अभी पश्चिमी क्षेत्र परामर्श मंडल जो साहित्य अकादमी का है उसके भी आप संयोजक हैं। आप सिंधी और हिंदी कवि के रूप में आपकी ख्याति है। आपकी 20 से अधिक पुस्तकें हिंदी, गुजराती और सिंधी में प्रकाशित हो चुकी है। आलोचना में भी आपने पुस्तकें संपादित की है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई सारे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। तो मैं पूरे आदर के साथ आदरणीय नामदेव ताराचंदानी जी से इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्षीय संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। नमस्कार। सामान्य रूप से कोई भी बड़ा रिसर्च पेपर लिखा जाता है तो उसके पहले एक छोटा एब्स्ट्रैक्ट आता है। यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं। रिसर्च पेपर तो आपने सुना, अभी एब्स्ट्रैक्ट मुझे बोलना है। संत साहित्य उत्सव नरसिंह मेहता। संत साहित्य उत्सव के नरसिंह मेहता हमारे विषय नहीं हैं, कंसेप्ट हैं, क्योंकि नरसिंह मेहता गुजराती के हैं, कंसेप्ट सभी भाषाओं का है। इस भक्ति भाव के कार्यक्रम में पधारे सभी अभिभावकों का मैं सहृदय अभिवादन करता हूँ। कृष्ण भक्ति की परंपरा मध्यकाल के सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में मिलती है और उसके पहले भी मिलती है। कृष्ण भक्ति को समर्पित आदिकवि नरसिंह मेहता के संदेश को प्रतिघोषित करने के हेतु आयोजित इस उत्सव में हम सभी आज और कल भी कृष्ण भक्ति के भाव से तरबतर होने वाले हैं। मध्यकालीन भक्ति साहित्य भारत की अधिकांश भाषाओं में काफ़ी समानताएं रखता है। सूर मीरा के समान गुजराती के नरसिंह मेहता इस धारा के विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। यूँ नरसिंह मेहता हम सभी के सम्मान के अधिकारी हैं। गुजराती के साथ सिंधी व मराठी के संदर्भ में भी हम उनके यशगान करने वाले हैं। मुझे इसका स्वतंत्र अवकाश नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ कुछ कहना योग्य समझता हूँ। कुछ महीने पहले मेरा एक आलेख सिंधी भाषा की एक वार्षिकी सिंधु मशाल में प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक था मोक्ष। इस आलेख में मैंने
नरसिंह मेहता का उल्लेख किया था, इसलिए मैं यह बात यहाँ कहना चाहता हूँ। मोक्ष ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य माना जाता रहा है। गीता का 18वां अध्याय तो मोक्ष संन्यास योग पर ही है। इस मोक्ष की विभावना हमारे सारे शास्त्रों में परम लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होती रही है। मेरे इस आलेख की पंक्ति ही यहाँ मैं प्रस्तुत करता हूँ। इससे आगे 15वीं शती के गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने तो बड़ा कमाल किया है। हरि भक्ति में लीन यह कवि कहता है, हरिना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार रे। जिस मोक्ष के लिए हमारे सारे शास्त्र अनेक विधियां बताते रहे हैं, उस मोक्ष के की नरसिंह मेहता कामना ही नहीं करते। यूँ हरि के भक्त मोक्ष की कामना नहीं करते, वे तो जन्मों जन्म अवतार लेकर पुनः पुनः जन्म लेते रहकर हरि की भक्ति करना चाहते हैं। पूरे भारतीय भक्ति साहित्य में भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा हिंदी के कवि रसखान से भी आगे निकल गई है। नरसिंह मेहता की एक और अनोखी बात भी है। उनका काव्य मानव व्यवहार में सदाचार का एक अद्भुत संदेश देता है। व्यक्ति यदि दूसरों के दुख को आत्मसात करे तो वही सच्चा वैष्णव है। इस विभावना को वे दो शब्दों में व्यक्त करते हैं, पीर पराई। हम साहित्य में सहित या सआहत के सूत्र के रूप में मानव व्यवहार के जिस मर्म को रखते हैं, यही कंसेप्ट यहाँ व्यक्त होता है। पीर पराई दूसरों के दुख को आत्मसात करने के लिए हमारा सहृदयता का व्यवहार सदाचार की पराकाष्ठा बताता है। यही आर्तनाद संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि की भी याद दिलाता है। यूँ गुजराती के आदि कवि नरसिंह मेहता और संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि दोनों समान विचार को व्यक्त करते हैं। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। इस साहित्य उत्सव के सार तत्व के रूप में पीर पराई का भाव साहित्य के मर्म के रूप में आत्मसात करना आज के जैसे उत्सवों के आयोजन को सार्थक बनाता है। साहित्य अकादमी भारतवर्ष में ऐसे कार्यक्रम निरंतर करती रहती है। प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी न किसी समय कोई न कोई साहित्य अकादमी का कार्यक्रम होता रहा है कई सालों से। समग्र भारत की 24 भाषाओं के साहित्य का संगम करते हुए भी हम अपनी अपनी भाषा की निजता भी रखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका मंत्र है। डॉक्टर राधाकृष्णन का यह सूत्र साहित्य अकादमी प्रसारित करती रहती है। उन्होंने लिखा था, इंडियन लिटरेचर इज़ वन दो इट इज़ रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरह से आपने नरसिंह मेहता जी और उनके काव्य को बहुत व्यापक अर्थों में रेखांकित किया, जो बात बलवंत जानी जी ने कही कि वह गुजराती के कवि, गुजराती में लिखने वाला भारतीय कवि थे, उसी अर्थ को आपने अधिक विस्तार देते हुए मध्यकालीन साहित्य से उनको जोड़ा। और उनकी जो कविता है वह मानव व्यवहार में सदाचार को बढ़ाने वाली कविता आपने बताया। साहित्य उसी सदाचार को बढ़ाता है, उसी मनुष्य के भीतर मनुष्यता का विस्तार करता है। तो
मुख्यतः हम अपने संतों की वाणियों और संतों के पदों से अपने भीतर ही नहीं बल्कि समाज में भी व्यापक समन्वय और सदाचार प्रसारित होता रहे, बढ़ता रहे। इसलिए बार बार उनको, उस लोक कंठ के कवियों को, उन लिखित मौखिक परंपरा के बाद जो लिखित परंपरा हमारे यहाँ आई है, तो उन सबको इसलिए ही हम बार बार याद करते हैं कि हम जिन मार्गों पर चल रहे हैं और जिन मार्गों से हम भटक रहे हैं, भटकने की संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ से अब यही वाणियाँ हमें वापस उन रास्तों पर लाती है जो सदाचार के रास्ते होते हैं, समन्वयवादी रास्ते होते हैं, मनुष्यता के विस्तार को आगे बढ़ाने वाले रास्ते होते हैं। इसीलिए हम इन पांडालों में एकत्रित होकर अपने पूर्वजों को, अपने संतों को याद करते हैं, उनकी वाणियों को फिर से दोहराते हैं और अपने भीतर की भटकन को एक सही और मुकम्मल रास्ता हम देते हैं। इस उद्घाटन सत्र के अब अंतिम में मैं आदरणीय जिस संस्थान के परिसर में हम विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, रूपायतन, उस के प्रबंध न्यासी, मैनेजिंग ट्रस्टी आदरणीय हेमंत नानावटी जी से मैं आग्रह करूंगा कि सभी अतिथियों का 2 शब्द कहकर, 2 शब्द मतलब 10 शब्द तक भी आप बोलेंगे तो भी हमें, हमारे लिए स्नेह होगा आपका। मैं आग्रह करूंगा कि आप 2 शब्द जरूर कहें। धन्यवाद। हमारा हिंदी तो बाबा हिंदी होता है। गिरनारी हिंदी, गिरनारी हिंदी। और कुछ कहना नहीं है। विनोद भाई का मनोरथ था और मेरी बहुत इच्छा थी ऐसा अवसर रूपायतन के परिसर में हम रचे। मैं साहित्य अकादमी, सभी वक्तागण और सब युवा विद्यार्थियों इसमें आए हैं। इसके लिए सबका हूँ आभारी हूँ। मेरी धन्यवाद की लागणी मैं व्यक्त करता हूँ। और ऐसे कभी भी नागर जी अवसर हम यहाँ रच सकते हैं। ये कला की भूमि है और हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम लोग समाज को एक कला के माध्यम से कुछ देते रहे, उसका संवर्धन करें, उसका प्रसार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत नानावटी जी। और यह उद्घाटन सत्र उनके धन्यवाद ज्ञापन के बाद मैं 10 मिनट का हम एक चाय का ब्रेक लेते हैं और ठीक 12:30 बजे हम यहाँ फिर से उपस्थित होंगे। और बाहर साहित्य अकादमी की पुस्तक प्रदर्शनी भी है और रूपायतन की भी पुस्तक प्रदर्शनी है, आप उनका जरूर अवलोकन करें। मैं मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं अपना समय और महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और हम ठीक 12:30 बजे पहला जो सत्र है उसकी अध्यक्षता नाथालाल गोहिल जी करेंगे और मनोज रावल जी और रमेश मेहता जी का पत्रवाचन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। के बाद एक द्वितीय सत्र होगा जिसकी अध्यक्षता विनोद जोशी जी करेंगे
और इसमें 2 आलेख पाठ होंगे, आशा गोयल जी का नरसिंह मेहता की कृष्ण भक्ति की कविता और निरंजन राज्य गुरु जी नरसिंह मेहता जी की ज्ञान मार्गी कविता पर बात रखेंगे। तो आज पहले दिन के ये 2 सत्र जिनकी मैंने आपको जानकारी दी। पहला सत्र शुरू करें, उसके तीनों विद्वान साहित्यकार हमारे मंच पर उपस्थित हैं। तीनों विद्वान वक्ताओं का मैं संक्षिप्त परिचय आपको करा देता हूं और परिचय से पूर्व मैं रूपायतन संस्थान के ट्रस्टी रमेश मेहता जी से आग्रह करूंगा कि वो मंचासीन अतिथियों का ग्रंथ भेंट कर अभिनंदन करें। मनोज रावल जी और गोहिल साहब का भी अभिनंदन करें। आज के इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता करें नाथालाल जी गोहिल, डॉक्टर नाथालाल जी गोहिल। आप संत साहित्य के मर्मज्ञ और विद्वान संपादक के रूप में आपकी ख्याति रही है। पिछले 40 वर्षों तक आप गुजराती भाषा का अध्यापन कराते रहे और 20 से अधिक छात्रों को आपने गुजराती में पीएचडी भी आपके दिशा निर्देशन में हुई है। संत साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और लोक साहित्य आदि विषयों पर करीब 50 पुस्तकें आपके अब तक प्रकाशित हो चुकी है और आपके इस सृजनात्मक और भाषाई योगदान के लिए कई सारे प्रतिष्ठित संस्थाओं ने आपको सम्मानित भी किया है। हमारे साथ आलेख पाठ करने वाले डॉक्टर मनोज रावल नरसिंह मेहता और पश्चिम भारतीय भक्ति परंपरा पर अपनी बात रखेंगे। आप भी गुजराती संत साहित्य के सुप्रसिद्ध अध्येता और साहित्यकार हैं। आपकी 2 पुस्तकें खासतौर पर विशेष रूप से चर्चित रही है, संतवाणी वस्तु अनि विचार और संतवाणी सत्व अनि सौंदर्य, विशेष रूप से उनका गुजराती साहित्य में चर्चा में रही हैं और आपको गुजरात साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ रूपायतन के ट्रस्टी और आदरणीय रमेश मेहता जी भी हैं। आप सुपरिचित कवि, लेखक और गुजराती के प्राध्यापक हैं। आपकी 5 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी है। आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो गुजराती हिंदी सौराष्ट्रीय हिंदी अध्येता कोष जो है उसमें भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपकी रचनाएं गुजराती की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही है। तो मैं पुनः आप सबकी ओर से, अकादमी की ओर से तीनों वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं और जैसा कि साहित्य अकादमी की परंपरा रही है, मैं सत्र का संचालन का दायित्व आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर नाथालाल जी गोहिल को सौंपता हूँ। सबसे पहले इस मिट्टी को अपने मस्तक पर रखता हूँ क्योंकि हम सब ऐसे एक क्षेत्र में बैठे हैं कि जहाँ भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। सिर्फ पर्वतमाला नहीं है, इस सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध, नाथ, साधक, संत, महंत, भक्त ऐसे बहुत से साधकगण यहाँ रहते थे और उन्होंने अपनी साधना की है। मैं इनसे भी आगे बढ़ता हूँ कि नाथ सिद्धों की बात तो हम स्वीकार करते ही, लेकिन ये शक्तिपीठ है। आगे की बात
जैनों का अभी एक त्योहार चल रहा है और जैनों की भी एक साधना भूमि रही है। और इस पर्वतमाला के सामने जब देखते हैं तो जमियल साहब पीर यहाँ बैठे हैं। तो जैसे भारत में सभी संतों का, साधकों का, सिद्धों का एक समुच्चय मिलन है, ऐसा ही मिलन इस धरती पर हुआ है। और पहले मैं इस धरती को वंदन करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वडील मनोज भाई जी ये भक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन नरसिंह मेहता को हम भक्त कहते हैं, उनके साथ ये संत भी थे। और संत की एक पहचान कैसे दी जाती है, देखिए कि गिरनार की जो चौथी टूक है वहाँ शिंगी नाद बज रहा है। मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ ना, जरा ध्यान से सुनिए प्लीज। चौथी टूक पर अभी हमारे ओंकार जी ने जो बताया था, चौथा स्टेप, मैं समझता हूँ बलवंत जी ने बताया था। तो जो चौथा स्टेप है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और वहाँ क्या हो रहा है, गोरखनाथ जी अपनी शिंगी नाद बजा रहा है। और इसके भी आगे तुम नीचे उतरो तो दामो कुंड पर नरसिंह मेहता करताल बजा रहे हैं। क्या हो रहा है, सिंगीनाथ और करताल का नाद। ये रणुकार है। ये रणुकार से आप अटकिए मत। रणुकार अनाहत नाद तक आपको ले जाएगा, लेकिन उनके आगे की एक छलांग बहुत बड़ी होती है। और हमारे संतों ने बताया है कि रणुकार पर एक जनुकार हो रहा है। शब्द भेद को जरा पहचानिए। रणुकार के पर जनुकार होता है और जनुकार के पर एक मोती। मोती कोई विरला संत जाने। ऐसी संत भूमि पर हम यहाँ बैठे, तो पहले मैं संत भूमि को प्रणाम करता हूँ। साहित्य अकादमी की ओर से मुझे निमंत्रण मिला और उसमें मुझे थोड़ा अवडव हुआ, क्योंकि आपके सामने बैठे हैं मनोज भाई जी। वो हमारे वडील है, मार्गदर्शक है। और हम जब कोई मार्ग नहीं मिलता तो हम उसको पूछते हैं कि क्या करना, और हमें रोकते भी टोकते हैं। एक दफ़ा मकरंद भाई ने मुझे काम सौंपा कबीर जी का। तो मनोज भाई से मैंने बोला कि कबीर के बारे में मुझे काम करना है। तो वो तो हंसने लगा। रे बाड़क तू मार्ग भूल्यो, का तारा वेरिये वड़ायो, आ कबीर ने मार्गे तू शू काम चालियो। पण एज मनोजभाई एनु आखू माળખું तैयार करी आपे। तो समझिए कि यहाँ मुझे अध्यक्ष स्थान पर बिठाया है। तो मैंने विनोद भाई जी से पूछा कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाओ, मैं कोई पेपर दो, मैं पेपर पढ़ लूँगा, लेकिन अध्यक्ष मैं नहीं रहूँगा। क्योंकि अध्यक्ष होने की जो अपनी क्षमता होनी चाहिए उसमें मैं लघुता महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये आपकी नम्रता है और हमने जो किया है वो ठीक है। फिर मेरे दिल में अवढव बहुत होता है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जब हमारे मन में द्विधा होती है, अवढव होता है, तब हम अपने आप को सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरे दिल में एक विचार आया कि कोई पण संतवाणी भजन का, संतवाणी का आरंभ जब होता है तब सबसे पहला भजन गुणपति जी का होता है। और गाने वाले सब बोलते हैं कि भाई पहले गुणपति जी की स्थापना कर दो,
क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि का दाता है, मंगल करता है, अमंगल हरता है। तो पहले भजन में, संत वाणी में गुणपति जी को बिठाया जाता है, पहले उसकी पूजा की जाती है। तो तू क्यों ये अपने आप को कोस रहा है? क्योंकि समाज में तुझको गणेश के रूप में स्वीकार किया है, तो तू यहाँ अध्यक्ष नहीं है, गणेश जी यहाँ अध्यक्ष है। और मैं तो उनसे भी आगे कहूँ कि यहाँ गणेश जी के आगे का एक स्थान होता है वो संत, और संत का आगे का स्टेप यदि आपके सामने है तो वो है सत। यहाँ अध्यक्ष मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अध्यक्ष का सिर्फ एक भवाई का वेश होता है ना, तो मैं समझ लेता हूँ कि मैं एक वेश कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि यहाँ जो मुझे विषय दिया गया है, तो मुझे ये लगा कि उसके बारे में तो मेरी 2 किताबें हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं आगे दौड़ता हूँ। पश्चिम भारत और उसमें राजस्थान आता है, महाराष्ट्र आता है और गुजरात आता है। जब राजस्थान की बात करते हैं तो रामदेव जी महाराज आता है और उसके 24 फरमान आता है। लेकिन आम जनता में, प्रजा में हरती पार्टी की सावड़ पहचानी जाती है। और उसके भी आगे जाएं तो दलु नामनो वाणियों हेलो प्रचलित है। और जब हम राजस्थान की बात करें तो महापंथ वहाँ है, और उसमें सती प्रथा, महापंथ की ज्योत उपासना, उसको भी मैं छोड़ता हूँ। और महाराष्ट्र में आता हूँ तो ज्ञानेश्वर जी है, नामदेव है, तुकाराम है, अभंग है, बहुत सी बात हो सकती है, लेकिन उसको भी मैं टालता हूँ। और गुजरात में आते हैं तो सबसे पहले हम नरसिंह को याद करते हैं। आखिर परंपरा है, संत परंपरा, भक्त परंपरा, उसके बारे में तो हमारे साथी मित्र बतलाएंगे। लेकिन समझना ये है कि नरसिंह पहले आपको पहचान में आएगा भक्त के रूप में, सगुण उपासक के बारे में। लेकिन समझ लीजिए, सगुण का अंतिम बिंदु निर्गुण होता है और निर्गुण का अंतिम बिंदु सगुण होता है। और तब न तो कोई सगुण है न तो कोई निर्गुण है, ये अवस्था में जाके पहुंचते हैं। तो हमारे नरसिंह जी वहाँ पहुँचे हैं और उनका एक ही प्रमाण दूंगा। बहुत सी बातें आती हैं लेकिन मैं उसे छोड़ देता हूँ कि अंत में तो ये होता है, न तो कोई सगुण, न तो कोई निर्गुण, न तो कोई भक्त, न तो कोई संत, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। सिर्फ इतना ही होता है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। तो ऐसे हमारे सबसे पहले मैं मनोज भाई से विनंती करूंगा, वो आइए और अपना पेपर सुनाइए। मित्रों और मुरब्बियों, सभी के नाम मेरे दिल में भी है। मध्यकाल के ज्ञाता डॉक्टर बड़वंजानी, गुजराती अकादमी के परामर्शक डॉक्टर विनोद जोशी, मेरे अध्यक्ष, मेरे साथी वक्ता, आप सब। अभी हमारे मित्र व्यास जी आए तो हमारे शिक्षक कहा करते थे कि भाई आप पढ़ने में ऐसे माहिर बनो कि आपका इंग्लिश शेक्सपियर जैसा हो और हिंदी तुलसीदास जैसा हो। ठीक वैसा ही हुआ, मगर थोड़ा उल्टा। हमारा इंग्लिश तुलसीदास जैसा हो गया और हमारा हिंदी शेक्सपियर जैसा हो गया है। इस भाषा में हम बात करते हैं। रूपायतन परिसरगण और नरसी भक्ति मार्ग के सभी जिज्ञासु, आप सबको नमस्कार के साथ पश्चिम भारत की परंपरा और नरसिंह ये बात करेंगे। यहाँ विमर्श होता है तो ये पश्चिम भारत की जो संज्ञा दी है ना, वो तो आज की स्वतंत्र भारत की एक साहित्यिक संस्था ने दी है संज्ञा, अपना संचालन सुचारू ढंग से चले इसलिए। मगर हमारी परंपरा में क्या संज्ञा थी?
तो नर्मदा का जो निचले वाला हिस्सा है वो द्रविड़ था, और ऊपर का जो हिस्सा है उत्तर का वो आर्यावर्त था। हमारे प्रखर मानदंड नाम है शंकराचार्य, वो अपने आप को द्रविड़ शिशु के नाम से पुकारते हैं, और यहाँ द्वारका, कश्मीर सभी जगह पर उसके मठ स्थापित हैं। तो ये पश्चिम भारत की संज्ञा है, वो पूरे भारतवर्ष की संज्ञा थी। मगर जो बात करते हैं परंपरा में सभ्यता और संस्कृति की, तो ये सभ्यता अलग अलग हो सकती है, सिविलाइजेशन और कल्चर। तो हमें जो बात करते हैं यहाँ, कोई भी बात करे सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में, धार्मिक हो, राजकीय हो या दार्शनिक, तो हमारी सभ्यता व्यक्त होने का तरीका अलग हो सकता है, मगर संस्कृति एक है। ये बात सभी को बताने की या ज़्यादा पृष्ठपोषण करने की ज़रूरत नहीं है, मगर पश्चिम भारत की भक्ति परंपरा के बारे में बात करते समय दूसरे पहलू भी ख्याल में रखना पड़ेगा। अभी बात हो रही थी यहाँ कि यहाँ दामोकुंड है, मगर इसके पहले यहाँ सुदर्शन तालाब था। अब इतना बचा है कि हम अपनी हड्डियाँ भिगा सकते हैं। तो ये भक्ति विषयक सेमिनार में हम ये प्रश्न करते हैं कि हम भक्ति को क्या मानते हैं, और जो समझते हैं वो भक्ति पदार्थ क्या है। क्योंकि मध्यकाल में जब संत मत का प्रभाव बढ़ा तो कुछ विचारकों ने इस जमाने की भक्ति को भक्ति आंदोलन नाम दे दिया। सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखने लगे। इसी तरह से देखने का कोई प्रतिबंध नहीं है, मगर कुछ कलावादियों ने तो भक्ति साहित्य का जनजीवन पर बढ़ता प्रभाव देखा, और भरत की जो रस विभावना थी उसमें मॉडिफिकेशन करके भक्ति को भी एक रस का दर्जा दे दिया। एक ने आंदोलन कहा, एक ने कला का रस का कहा, और भागवत गीता में तो क्या होता है, भक्ति योग बन जाती है। तो नरसी जैसे जो प्रज्ञावान होते हैं वो लिख देते हैं कि भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू, वो अमूर्त को मूर्त कर देते हैं। कलिंग संहार हुआ तो उसका अपराध बोध कम करने के लिए गीता जी थी, ऐसा हम न माने तो भी हम ये तारण पर तो पहुंच सकते हैं कि वैदिक परंपरा में भक्ति का महत्व होगा, मगर बढ़ावा तो पुराणों ने दिया है। शिव विषयक 4 पुराण, स्कंदलिंग और शिव पुराण, विष्णु के 4 पुराण, देवी भागवत, ये देवी देवताओं की महिमा और भक्ति प्रस्थापित करते हैं। साथ में सूत्र ग्रंथ भी थे, नारद का भक्ति सूत्र, सांडिल्य का भक्ति सूत्र, मार्कंडेय पुराण। आज भी भक्ति के मानक ग्रंथों में जैसे कि भक्ति कल्पद्रुम है, भागवत पुराण है, भारतीय जनमानस में अविचल है। ये भक्ति के ग्रंथ है सब। भागवत पुराण के महात्म्य विभाग में श्लोक 48वां है, वो जरा पढ़ने योग्य है आज के काल में। उसमें लिखा है, भक्ति कहती है, उत्पन्ना द्रविड़ों सहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णताम गताम।
भक्ति कहती है कि दक्षिण में उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक में वृद्धि प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात जाकर जीर्णता को प्राप्त हुई। वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। इसका अर्थ और अन्वय की कोई जरूरत नहीं है, मगर एक शब्द पर हम ठहरेंगे, पाखंडियों ने अंग भंग किया। ये पाखंड है ना, वो मूल में पाषंड नाम का एक संप्रदाय है। ये एक धर्म संप्रदाय था। तो भक्ति को अंग भंग करने वाले ये धार्मिक लोग थे। यह हरिवल्लभ भायाणी ने इंटरप्रिटेशन दिया है पाषंड का। तो दूसरी बात तो सांडिल्य के भक्ति सूत्र में आती है कि भक्ति किस लिए आवश्यक है। तो बताया गया है अनिष्ट के निवारण के लिए। नारद ने भक्ति के बारे में क्या बताया, तो परम प्रेम स्वरूपा अपने भक्ति सूत्र में लिखा। ऐसे विविध आचार्यों ने भक्ति के अनेक प्रकार भी स्थापित किए, जैसे कि नवदा भक्ति। मगर हमारा विषय है पश्चिम भारत का भक्ति साहित्य। तो भारतवर्ष विविध प्रजा समूह से बना है, विविध धर्म संप्रदाय से बना है, और उनके अंतर्गत भक्ति की विविध मान्यताएं होती है। खासकर नाम स्मरण की मान्यता, उसका महिमा, यात्रा, पूजन विधि, दर्शन, सेवा, नैतिकता से जुड़े आचार विचार, जो वैयक्तिक और सामूहिक एथिक्स का प्रतिबिंब है। साथ में विधि, निषेध, प्रसाद, आहार पाने की, करने की विविध व्यवहारिकता, वो सब बातें भक्ति के अंतर्गत जीवन के कोड ऑफ कंडक्ट थी। पश्चिम भारत के भूभाग में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू मतावलंबियों के साथ अफ्रीका के सीधी और प्रारंभ में दीव, कच्छ, बाद में संजान में बसे पारसी और आदिवासी प्रजा समूह है। और प्रजा समूहों का माइग्रेशन, सम्मिलन, इंडिविजुअल और पर्सनली और सामूहिक दोनों तरीके से मूल्यों का बदलाव भी होता है और स्थापन भी होता है। इसमें भक्ति निमित्त रहती है। पश्चिम भारत की बात करते समय हम सिर्फ हिंदू धर्म और वैदिक हिंदू की बात करेंगे तो एकांगी हो जाएंगे, क्योंकि बात वैदिक धर्म की है कि भक्ति साहित्य की होगी, मगर कृति का रचना प्रपंच अवैदिक हो सकता है। मान लीजिए रामचरितमानस तुलसीदास जी का है, मगर वो रचना रीति से पुराण नहीं है। जैनों के पौमचरित है, चौपाई पद्धति से प्रबंधन है। वैसे ही आज का भजन गान है। ये जो अभी शैलेंद्री बना महाभारत पर से, वो भी पौमचरित का प्रभाव है, चौपाई आती है। जो भजन गान है वो बौद्ध सिद्धों के चर्या गीतों की परंपरा से आए हैं, वो भी अवैदिक थे। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, वो इस्लाम की मजलिसों में सच्चा पीर की कथा और शेरवा है, उसका प्रतिबिंब है। आज के हमारे अधिकतर जो भक्ति गान हैं वो गोवा, दीव के संगीत के सिंक्रोनाइजर जो क्रिश्चियन देवड़ों में प्रभावित थे, उसकी वजह से मेमोराइजेशन में आया हुआ इम्प्रोवाइजेशन है। साथ ही याद रखना चाहिए कि हमारे अरण्यों में रहने वाले आदिवासी तो अपुंथिया थे, वहाँ कंठस्थ परंपरा में भक्ति प्रचलित थी। मगर पाठ उपासना विषयक जो मान्यता आज मुद्रित साहित्य स्वरूप में मिलती है, वो एकांतिक भक्ति समूह में, मंडप और मेले में कैसे प्रचलित हुई, और दिन के बजाय रात के समय भक्ति प्रणाली दैनिक कर्मशीलता को उजागर करती है। धर्म सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता का प्रभाव आम जनता पर रहता है। इसी संदर्भ में हमारे क्षेत्र की भक्ति परंपरा को देखेंगे तो कुछ तथ्य प्राप्त होंगे।
प्रथम तो दार्शनिक भूमिका पर देखा जाता चाहिए कि भक्ति दर्शन दिया है वो वेद बाह्य है या वेद ग्राह्य है। वेद के मूल में तो एक ही वेद है, ऋग्वेद, मगर उसका जो गान रूप था वो सामवेद बना, और उसका जो विधि विधान उपासना कांड था वो यजुर्वेद बना। मगर चौथा वेद जो माना जाता है वो अथर्ववेद, मतलब अथर्व का मतलब है नति थर्व इति अथर्व। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अपना मस्तक सहमति में हिलाता नहीं है, अथर्व सहमत नहीं होता है, वो अथर्व। ये लोग अर्थवान की पहचान रखते थे। धर्मसत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता अर्थवानों से परहेज रखती थी। यहाँ तक कि चाणक्य का अर्थशास्त्र भी लंबे समय तक अस्वीकृत था। चारवाक की तो बात ही नहीं होती, अलग थी, क्योंकि वो अधार्मिक माना जाता है। मगर अर्थवाणों की धर्म मान्यता, जो लोक मान्यता लगती थी, वो प्रजा सम्मेलन से ग्राह्य बनी। धर्म आधारित भक्ति साहित्य पर एक समय अवैदिक माने जाने वाला अथर्ववेद का प्रभाव आज ज्यादा है। और हम देख सकते हैं कि वैदिक यज्ञों की जगह आज भक्ति मार्ग में पौराणिक अवतारवाद के सिद्धांत अनुसार अन्य देव भी स्थापित हो गए हैं। वेद के देवता कोई नहीं है आज भक्ति मार्ग में, पर्जन्य, त्वष्टा ये कोई नहीं है, आज अलग देव हो गए हैं। यह उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में हमारा भक्ति साहित्य देखे तो ह्यूमन एंड डिवाइन संबंधों को स्पष्ट करते हैं। क्या? कालातीत प्रभु सत्ता की महत्ता, मनुष्य की क्षणभंगुरता के बीच में जो आनंद क्षण है उनका चयन यह भक्ति साहित्य लगता है। प्रभु सत्ता की महत्ता है, मनुष्य की क्षणभंगुरता है, बीच में जो आनंद क्षण है उनका चयन यह भक्ति साहित्य है। चाहे वो रामदास जी कहते हो, नरसिंह कहते हो या शरण कवि कहते हो, मनुष्य के अस्थि को स्वस्थ बनाने वाले ये साहित्य नजदीक जाते समय हम प्रांतीय भाषाओं का उपक्रम लेंगे। प्रांतीय भाषा के पहले जो संस्कृत प्राकृत थी, अपभ्रंश परंपराएं थी, उनमें भी भक्ति का निर्वहन होता था। उसके संस्कृत के ग्रंथ थे, योग वशिष्ठ, रामायण, अष्टावक्र, गीता, त्रिपुरा रहस्य। मगर रामायण और महाभारत के महाकाव्य के जो चरित्र आज भक्ति का अवलंबन बने हैं, उसकी वजह क्या है? ये सभी संदर्भ में भक्ति साहित्य में महाराष्ट्र के नामदेव को याद करेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं, पंजाब तक उनका प्रभाव बढ़ा। नानक देव ने अपनी पोथी में स्थान दिया। वो ईस्वी सन 1271 से 1351 तक थे। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक के समकालीन माने जाने वाले ज्ञानेश्वर जी ने भी 1292 में छोटी आयु में ज्ञानेश्वरी की भेंट भारतवर्ष को दी। साथ में भावार्थ दीपिका, अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग भी दिया। चांगदेव ने 65 दी। योग वशिष्ठ पर अभंग वृत्ति की टीका दी। समर्थ स्वामी रामदास जी का दासबोध, मनाचे बोध के श्लोक गुजराती में अनुवाद से हम सब जानते हैं। मगर करुणाष्टक, आत्माराम, पुराना दासबोध, रामायण, ओवी, 14 शतक, स्फुट ओवियाँ, पंचीकरण योग, चतुर्थ मान, मान पंचक, स्फुट प्रकरण, ये जो श्लोक साहित्य दिया है, भक्ति में रामदास जी के 2 बड़े प्रदान है, वो याद रखना चाहिए। एक वारकरी के प्रतिरूप में हाराकरी संप्रदाय, और दूसरा त्रयोदशी मंत्र श्री राम जय राम जय जय राम। हिंदूपद पातशाही की परिकल्पना रामदेव से प्रस्थापित होती है, रामदास जी से। महाराष्ट्र के मोरोपंथ की केका शतक भी हम स्मरण में रखते हैं। तुकाराम जी, एकनाथ जी के उल्लेख के बिना सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं, भारतीय भक्ति साहित्य का इतिहास अधूरा है। महाराष्ट्र में नाथ प्रभाव ज़्यादा है।
नाथपंथी साहित्य भी पर्याप्त है। थोड़ा समय की वजह से छोड़ देते हैं। ये भक्ति साहित्य के ग्रंथस्थ और कंठस्थ दोनों परंपराओं में बड़ा उदाहरण है कन्नड़ के वचन साहित्य से पाते हैं। रेवण सिद्ध सिद्धराम से पहले शिवाचार और कुलाचार में जो गुरु परंपरा थी उसका महत्व जनजीवन में था ही, मगर दो नाम मानदंड है, एक अक्का महादेवी और दूसरा बसवण। दोनों नरसी के पहले 1160 में हुए। 800 साल तक चली शरण परंपरा का कुछ थोड़ा सा साहित्य पश्चिम हमारे यहाँ अनुवाद के रूप में आया है। शरीफा बिजलीवाला और सभी ने दिया है। ये कन्नड़ का क्यों पश्चिम भारत में उल्लेख करते हैं? क्योंकि जो कोंकण है ना, उस पर कन्नड़ का ज़्यादा प्रभाव है, मराठी का ज़्यादा प्रभाव है। बसवण्णा राज्य अधिकारी थे तो अक्का मीरा की तरह सत्ता केंद्र छोड़कर स्वतंत्रता अपनाने वाली थी। उसका योगांग त्रिविध, स्वर वचन, सृष्टि वचन और मंत्र गोप्य रचनाएं मिलती है। पश्चिम भारत के भक्ति साहित्य में मराठी, कर्नाटकी जैसा ही कच्छी, सिंधी, कोंकणी जनता का भक्ति साहित्य मिलता है। कच्छ में डाडा मैकरण जी नाम संप्रदाय के प्रवर्तक बने तो पीर पतंग शाह उसका मुस्लिम भाई माना जाता है। डाडा मैकरण की साखियाँ प्रख्यात है। शाह लतीफ़ 1689 में हुए। कुछ सिख गुरुओं जैसा उसका प्रदान था, ऐसा व्यास जी ने मुझे बताया, सतीश भाई व्यास ने। शाह लतीफ़ 1718 में उसका सिरच्छेद हुआ, मगर हिंदू मुस्लिम एकता के उसका प्रदान था, एकता में उसका प्रदान था। वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे। छंद का उसको ज्ञान हम आज मान सके इससे ज़्यादा था। उसने सामाजिक आर्थिक सुधार भी भक्ति के साथ दिया। जमीन है, उसके मालिक कौन, उसका प्रश्न उसने उठाया था। ईस्वी सन 1618 9 सितंबर में महामती प्राणनाथ जी का जन्म हुआ। उसका प्रणामी संप्रदाय साहित्य पश्चिम भारत से ज़्यादा मध्य प्रदेश, यूपी में प्रचलित है। वो विविध भाषा के तज्ञ थे। तारतम सागर, कलश, कुलजम ये प्रख्यात है। सुंदर साथ की विभावना भक्ति का किलक है। महाराष्ट्र ही नहीं, भारतीय भक्ति साहित्य का जो दूसरा पहलू हम देखें तो पश्चिम भारत का भक्ति साहित्य जो बाहर गए, वैसे ही बाहरी प्रदेशों का भक्ति साहित्य हमारे यहाँ आया। वल्लभाचार्य जी की, विठलनाथ जी और गोकुल जी की पुष्टि संप्रदाय अनुयायी पाने में सफल रहे हैं। 84 बैठक और वैष्णव की वार्ता वो लाइफ लिटरेचर का नमूना है। उनके अष्टछाप कवियों की प्रतिमा भारतवर्ष में ख्यात है। कृष्णदास गुजरात के थे। वैसे ही अयोध्या नज़दीक गांव छपैया के नीलकंठ स्वामी पश्चिम भारत में गुजरात लोएज आके स्वामी रामानंद के शिष्य उद्धव संप्रदाय के दीक्षार्थी बनके स्वामी नारायण भगवान बन जाते हैं। उसके नंद कवियों ने लोकढाल में विविध आयाम में विपुल संख्या में रचनाएं दी, जैसे कि ब्रह्मानंद, देवानंद का साहब ने जिक्र किया, निष्कुलानंद। मगर गद्य प्रयोग गुजराती में वचनामृत और शिक्षापत्र में ज़्यादा है। प्राणनाथ जी और सहजानंद जी जैसे अवतार घोषित हुए, वैसे ही राजस्थान के रामदेव जी गुजरात के बाबा बालनाथ के शिष्य थे, मगर रणछोड़ राय के रूप में वो आज लोक देवता बन गए। आज पाठ उपासना की भक्ति परंपरा में बाबा रामदेव प्रभावक है, साहब ने जिक्र किया। भक्ति साहित्य की पश्चिम भारत के गुजरात की मुख्य दो शाखाएं थी कबीर की, एक राम कबीरिया और दूसरा सत कबीर। मगर दत्त और कबीर का प्रभाव वाला रविरभान संप्रदाय हमें याद रखना चाहिए। उसका सर्जक आम जनता में बहुत पॉपुलर है।
भाण साहब, रवि साहब, खीम साहब, मोरार साहब, त्रिकम साहब, ये बड़ी परंपरा है, 250 साल तक चली। जैसे इलाहाबाद और अयोध्या के, लखनऊ के नव्य सूफीवादी थे अजमेर का, उसका इंटरप्रिटेशन करने वाला आचार्य रजनीश मिला, उन लोगों को नहीं मिला। मगर गुणवत्ता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ये कवि नव्य सूफीवादियों से कम नहीं है। उन लोगों ने काव्य सौंदर्य के मामले में चिंतामणि, गोष्ठी, भजन, साखी, परचरी, उलटबासी, आरती, ये भजन की विपुल सामग्री दी। अग्नि पूजक पारसी, अरण्य में रहने वाले आदिवासी, कोंकण में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव और पश्चिम भारत में इस्लाम अनुप्राणित धर्मांतरित साहित्य, वो भक्ति अभ्यास साहित्य का एक अलग पहलू है। मगर पश्चिम भारत का एक महत्व का नाम और काम जो हमारी बैठक को चिंतन पर प्रभाव डालता है, वो है नर्मदा किनारे के चिंतन, नर्मदा किनारे पर प्रभाव आचार्य चक्रधर स्वामी साहब ने उल्लेख किया था, बड़ुन भाई ने, और उसका महानुभाव संप्रदाय। यह नर्मदा है ना, वो 3 राज्यों को स्पर्श करती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये चक्रधर स्वामी का जो महानुभाव संप्रदाय था, उसका एक मंदिर जूनागढ़ में भी था। नरसी में उल्लेख आता है ना, नरसैयाचा स्वामी, ये चा संप्रदाय नरसी में मराठी में किससे आया? तो अनुमान ये सोच सकते हैं हम कि यह महानुभाव संप्रदाय का प्रभाव है। क्यों? कि वो महानुभाव संप्रदाय वाले जात पात में नहीं मानते थे। हमारे यहाँ उसके बारे में कुछ काम नहीं हुआ है। नर्मदा में, भरूच में उसका आश्रम था, मठ है, महाराष्ट्र में बहुत है, मध्य प्रदेश में भी है, मगर उसका ज़्यादा काम उड़िया और बंगाली में हुआ है, ऐसा सतीश भाई व्यास ने मुझे परामर्श दिया था। यह महाराष्ट्रीयन चक्रधर स्वामी का प्रभाव दिखाई दिया, मगर हमारे भक्ति कई पहलुओं में अपने शोधकर्ताओं की राह में अनछुए पड़े हैं। हमारे भक्ति के कितने ही पहलू हैं। ये नरसी भूमि पर 2 शब्द नरसी के बारे में भी बोलना चाहिए। तो भगिनी भाषा में नरसी कहाँ है, वो जिज्ञासु को अंगुली निर्दोष देता हूं। नरसी यूं तो स्मार्त थे, सेव, हटकेस, मगर वैष्णव नाभादास जी ने व्रज में जो अपनी भक्तमाल बनाई, उसमें उसका उल्लेख किया है ब्रज भाषा में। नाभादास जी के शिष्य प्रियादास जी है, उसने जो टीका लिखी, सबसे ज्यादा जो लिखावट है भक्तमाल की, उसमें नरसी के बारे में प्रियादास जी ने की है। 29 पद दिए हैं। वो राजस्थानी थी। मराठी का एक लेखक है महिधर स्वामी, महिधर, उसका एक किताब है, मध्यकालीन की ये सब बात कर रहा हूं, भक्त विजयी। भक्त विजयी में नरसी के बारे में 3 प्रकरण दिए हैं। और अभी अभी राजस्थान से एक किताब आई है, वजेंद्र कुमार सिंह जी ने लिखी है, नरसी जी को मायरो। उसमें विविध समय स्थल पर हुए रचनाकारों ने, जो बिन गुजराती भाषी सर्जकों ने नरसी पर कलम चलाई है, उसका विवरण दिया है। जैसा कि रतनदास शाह, शिवकरण दारक, वसंत, मीरादास, ये 4 सर्जकों ने नरसिरो मायरो लिखा है। मीरादास ये जेंट्स है, मगर हम उसको मीराबाई से जोड़ देते हैं। ये मीराबाई का नहीं है, मीरादास का है। तो बालचंद्र जी, संत शेषाराम, जेठमल कायस्थ ने नरसिंह मेहता की हुंडी लिखी है। ये सब लाइफ लिटरेचर में नरसी के बारे में लिखने वाले मध्यकालीन के सर्जक थे। तो ये जैसे वैष्णवों की भक्तमाल थी, ऐसी ही दादूपंथियों की भक्तमाल है। उसमें दयालदास, सुखरामदास, राघवदास जी
की भक्तमाल में नरसी का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल का एक चारण कवि है ब्रह्मदास चारण और सुख सारण चारण, इसमें भी नरसी का उल्लेख मिलता है। एक और भक्तमाल है ध्रुवदास की। ये ध्रुवदास की भक्तमाल जो दादूबंदी बीनी है, स्मार्त बीनी है, उसमें नरसी के बारे में लिखा गया है। 300 साल से नरसी के बारे में भगिनी भाषाओं में लिखावट होती है। जानता हूं कि पूरे पश्चिम भारत में भक्ति साहित्य का विपुल सामग्री है, वो सिंधु रूप है, उसमें से ये सिर्फ आचमन है। इस वक्त अकादमी के सूत्रधारों का, रूपायतन परिसर का और आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ में सतीश चंद्र व्यास, रवजी रोकड़ और भक्ति साहित्य का अभिगम देने वाले डॉक्टर बड़वन जानी, निरंजन राज्यगुरु, डॉक्टर नाथालाल गोहिल, आचार्य नरोत्तम पलाण, लाभशंकर पुरोहित जी का ऋण स्वीकार करता हूं कि उसने कुछ सुझाव दिए। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आप सबने सुना, मनोज भाई के पास संदर्भ जगत बहुत बड़ा होता है और जो बात करते हैं वो आधार के बिना नहीं करते। देखिए, उन्होंने 9वीं सदी मारवाड़ संतों से आरंभ किया और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते प्रणामी संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय आया। उसके आगे उन्होंने नाभादास की भक्तमाल की जो बात की, वो आज उन्होंने पहली बार बताई, ऐसा नहीं है। भक्तमाल के पर उन्होंने काम करना था और उनके पास बहुत सी भक्तमालाएं एकत्रित हुई है, लेकिन हम सब राह देखेंगे कि कब उनकी भक्तमाला हमारे सामने आएगी। हम बहुत प्रसन्न हुए हैं और अब नरसिंह मेहता आत्मचरित्रात्मक उनके जो पद है उसके बारे में मैं रमेश जी से विनती करता हूँ। उसमें कुछ अपनी बात भी आ जाती है। ये कविता का आदमी है, प्रोफेसर है, लेकिन उसमें हुआ क्या, हमारे संग में आ गया तो भजन में बिगड़ गया। तो बाद में क्या हुआ कि जूनागढ़ में रहने आया, इसलिए नरसिंह मेहता की करताल उन्होंने सुन ली और सुन ली तो उसमें गायब हो गया। और अब मेहता जी के जो आत्मचरित्रात्मक जो पद मिलते हैं उनके बारे में वो बोलेंगे। मैं रमेश जी से विनती करता हूँ वो आइए और अपना पेपर सुनाइए। मेरे सब गुरुजी भी है यहाँ सब मौजूद, उसको प्रणाम करते हुए, सब मित्र है उसको भेंट करते हुए, और मेरे जो विद्यार्थी है इन सबको आवकार करते हुए मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। यूँ तो जब शेड्यूल मैंने देखी थी तब मुझे पता था खाचरिया जी कि हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। कुछ देरी हुई खाने में तो हमारा कसूर निकलेगा, क्योंकि मैं सबसे अंतिम रूप में ये भोजन के पहले हूँ। तो यूँ तो हमारी इस कविता में किया कहा गया है कि वाते वाते मोडું શેનું થાય છે, ઘાસ તુરત જ દૂધ થોડું થાય છે। એટલે એટલું બધું મોડું પણ નથી થતું, અને થાય अगर होता है थोड़ी देरी से तो हम कभी भी इलेक्ट्रिक का बिल भरने की लाइन में भी 20 मिनट खड़े हो सकते हैं। तो थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करूँगा कि आपकी धीरज की कसौटी हो। तो एक सहूलियत ये हुई मेरे बारे में कि मैंने जो प्रारंभ में आत्मकथनात्मक पदों की जो भूमिका की बात की थी, इसमें से ज़्यादातर बातें हमारे गुरुजी बलवंत भाई जानी ने कर दी है। तो ये थोड़ी बातें एक और रख के थोड़ी बात मुझे करनी है। तो भारत के भक्ति साहित्य और संत साहित्य में भारतीय संस्कार और साधना समर्पण, उसके अनुभव का विपुल प्रवाह जो दिखाई देता है, इसमें लोक जीवन का, उसका क्रियाकांड का, इसकी श्रद्धा का, जीवन के साथ अनुस्यूत हुई ये
ये भावना थी। ये सूत्रों की कोई बात नहीं है, ये जीने की कला है। तो इसकी जो संतवाणी और भक्ति कविता में जो अमर बानी है, उसका जो रसायन इसने इसके हमारे जीवन के वृक्ष को नवपल्लवित रखा है साहब। एक समय था कि उसकी आगोश में हम अपने आप को जीवित पाते थे। तो ऐसी ये बानी है। तो ये जो नरसिंह 15वीं सदी साल में थोड़ा बहुत है, लेकिन 1408 1485 के बीच में थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन नरसिंह है। इस 15वीं सदी में नरसिंह जब गिरनार के सानिध्य में कीर्तन गान करने की शुरुआत करते हैं, तब समग्र भारत और गुजरात इसकी आबोहवा में भक्ति परंपरा से सम्मिलित है। लोक जीवन में भक्ति धारक बल के रूप में देख सकते हैं। उस समय विधर्मी आक्रमण के सामने संरक्षणात्मक मनोबल के रूप में भक्ति आंदोलन लोगों का आश्वासन का केंद्र था। इस भारतीय कालखंड में जो समग्र भारत की जो भक्ति साहित्य थे, इसमें नरसिंह है वो गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। उमाशंकर जोशी ने उसको उज्जवल बानी का कवि कहा है। नरसिंह की काव्य राशि में हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारी लोक श्रद्धा, हमारी ज्ञान परंपरा, ये सब काव्य रूप लेकर उद्घाटित होती है। तो ऐसे जो नरसिंह हैं, गुजराती भाषा के ये आदि कवि की जो आदि वाणी है, इसमें जो आत्मकथनात्मक कविता है, इसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। इसके बारे में बात करने के लिए जो जानी साहब ने जो बात रखी है, वो थोड़ी दूर रख के एक दो बात करनी है। पहली बात तो ये है कि नरसिंह ने जो आत्मकथनात्मक पद लिखे हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं कि उस समय आत्मकथनात्मक पद की परंपरा नहीं थी, तो कुछ और लोग आत्मकथात्मक बानी में नहीं लिखते थे, तो कोई और नहीं लिखते थे तो नरसिंह नहीं लिख सकता, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ने। और दूसरी बात, नरसिंह ने जो आत्मकथनात्मक पद लिखे हैं, वो अपनी बात करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अपने जीवन में परम कृष्ण ने जो आशीर्वाद दिया है, जो कृपा बरसी है, वो कृपा बताते हुए कृष्ण का महिमा गान के लिए लिखी है। एक पुस्तक मिलती है कवि मीठो के नाम से। इस यहाँ भी सताने आ गई। इस जो मीठो है, इसमें तो नरसिंह के कई प्रसंग है। नरसिंह आए थे, यहाँ मंडप हुआ था या कोई धार्मिक उत्सव हुआ था, नरसिंह यहाँ, तो ऐसी जो दूसरी कोई घटना है, इसके बारे में नरसिंह ने नहीं लिखा था। अगर उसको आत्मकथा ही प्रकट करना था तो दूसरी बात भी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कहता है। तो पहली बात तो ये है। और नरसिंह के काव्य उसके जन्म समय के बाद करीब करीब 100-150 साल बाद हस्तप्रत के रूप में मिलते हैं, ये बात साहब ने की है। इसमें एक तर्क जो नरसिंह की जो शब्दवेद करके जो कविता का संपादन किया, इसके साथ हमारी बात हुई, उसने कहा एक तर्क ऐसा है जानी साहब, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जो नरसिंह की जो रचनाएं है कि जो कंठ परंपरा से हमारे पास आई और अमर बनी, लेकिन ये आत्मकथनात्मक पद है, वो तो पद का क्रमिक है कि इसमें 4 पद है, 8 पद, 50 पद, तो ऐसे क्रम में तो कंठस्थ परंपरा में नहीं चले, तो ये कैसे हमें मिलता है। तो ऐसा एक तर्क किया जा सकता है कि हो सकता है कि नरसिंह के युग में भी हस्तप्रत हो, लिखी हो, और ये हस्तप्रत जीर्ण शीर्ण हो गई, और फिर बाद में 150 साल के बाद किसी लये ने इस बानी को पुनः लेखित किया, पुनः हस्तप्रत में लिखा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए किसी की हस्तप्रत देरी से मिलना ये नरसिंह की कविता का न होना का प्रमाण नहीं है। हो सकता है कि उस वक्त हो सकता।
इसके बारे में जेठालाल त्रिवेदी, केका शास्त्री, ये सब ने लिखा है, इच्छाराम देसाई, और ये सब ने दो कृति के बारे में तो तय कर लिया था, गोविंद गमन और सूरज संग्राम के, वो तो हम रद्द कर सकते हैं। इसके बाद में जो उसके पद आते हैं, तो इसके अनुसंधान में थोड़ी बात करूं कि कोई बोलते हैं कि अभिव्यक्ति शैली में परिवर्तन है। तो हम जानते हैं कि नरसिंह का नर्मद का जो पूर्व नर्मद है उसकी शैली भी अलग है और उत्तर नर्मद की शैली भी अलग है। विश्व में तो शेक्सपियर के नाटकों के बारे में भी ऐसा संशोधन हुआ है और ये बातें हुई है, लेकिन शैली प्रौढ़ या शैली की परिवर्तन, ये भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम कह सकते कि ये नरसिंह की नहीं है। तो हम पूरे नम्रता से एक बात तो कह सकते हैं कि नरसिंह के समय में आत्मकथनात्मक निवेदन की परंपरा नहीं थी, ये माना, लेकिन नरसिंह ने जो आत्म निवेदन की जो रचनाएं की है, वो एक मेजर पोएट है, वो परंपरा शुरू कर सकता है। तो देरी से मिलती है, इसकी बात भी मैंने कर ली। तो नरसिंहना पदो नवा परिप्रेक्ष्य में, इस पुस्तक में हमारे गणमान्य विद्वान जयंत कोठारी लिखते हैं, इसमें से दो पंक्ति का उदाहरण देखिए। वो कहते हैं कि हड़वे 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 हरजी मारे मंदिर आयवा रे। इस पंक्ति में वो लिखते हैं कि हड़वे हड़वे का पुनरावर्तन बीन जरूरी है। और दूसरा वो लिखे थे कि ये हड़वे हड़वे का पुनरावर्तन हम सोचे तो पता चलता है, ये हड़वे हड़वे सुरेश दलाल ने अस्मिता पर्व में कहा था, ये हड़वे 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 का पुनरावर्तन वो श्री कृष्ण की आने की आहट को दिखाता है, उसका चित्रात्मक वर्णन है, उसको आप पुनरावर्तन नहीं कह सकते वडील जी। दूसरी बात लिखते हैं कि पंक्ति है नरसिंह की, आवे अवसरे अवसर नहीं साचवो तो सासरिया मा था से मेणु मामेरू में। तो वो लिखते हैं इसमें भी अवसर शब्द का पुनरावर्तन सुभग नहीं है, इसलिए वो नरसिंह का नहीं है। अरे हम सब सोच सकते हैं अच्छी तरह से कि इसमें जो पहले जो बोलता है आवे अवसर है, ત્યાં समय का उल्लेख है, और अवसर नहीं साचो ये शुभ प्रसंग का निर्देश करता है। ये दो पुनरावर्तन नहीं है। राजीव दीक्षित करके जो एक भाई है, उसने तो ये भी कह दिया कि जो वैष्णवजन तो तेने कहिए, एमा राम नाम शू ताड़ी लागी। तो राम है तो नरसिंह तो राम भक्त नहीं है, इसलिए वो पद भी उसका नहीं हो सकता। अरे भाई, हमारे विद्यार्थी को पूछो तो भी पता चल जाए, राम नाम के शिव ताले लगी, वो कौन सा राम है? वो दशरथ का पुत्र राम नहीं है। ये कबीर लिखते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घटघट में बैठा, तीजे राम का सकल बसेरा, चौथा सबसे न्यारा। ये राम की बात है। तो इस बारे में हमारे वडील विद्वान मनोज रावल जी से भी बात हुई थी, हम जब प्रवास में साथ में थे तब। तो उसने एक तर्क बहुत अच्छा दिया। उसने बोला कि भारत की कई भाषाओं में नरसिंह के आत्मकथनात्मक पदों या कविताओं और कृति मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर नरसिंह ने आत्मकथनात्मक पद नहीं लिखे होते तो ये विषय है, ये दूसरी भाषा में कहाँ से गए? अगर मूल भी नहीं है तो शाखा कहाँ से आई? ये तो होगा यहाँ, तब भी तो गए दूसरी भाषा में। तो ये सब करके थोड़ी भूमिका के बारे में अब मैं उसकी जो कविता है आत्मकथनात्मक, ये इसके बारे में अगर बोलूं तो 5 है विषय। जारी के पद है, पुत्र विवाह के पद है, मामेरा के पद, हुंडी के पद और हारमाला के पद। ये पद नरसिंह की आत्मकथनात्मक रचना है। जारी के पद के कथानक तो ये यूं, यहाँ जो गुजरात में है सब इसको तो पता है कि एक रात्रि जब नरसिंह भक्त वृंद के साथ कीर्तन कर रहे थे
तब नरसी को पानी की तृषा हुई और रतनबाई करके एक स्त्री झारी लेके आई। तब नरसी ने उसमें मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया और अलौकिक आनंद का अनुभव किया। इस भाव को इस पदों में उसने व्यक्त किया है। एक कथा ऐसी भी है कि यह कथा मांगरोल में घटी हुई है। मेरी कर्म भूमि है मांगरोल, और मैंने ये देखने की कोशिश की कि कहीं भी है यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है। मांगरोल में एक 7 स्वरूप की हवेली करके जो है हवेली, इसमें ऐसा एक दंत कथा जुड़ी हुई है कि इसमें जो कृष्ण का जो है वो नरसी का है, इतने इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें जो झारी के पद जो आए और उसने जो झारी के साथ आ जोने उभी रे आलस मोड़े, अथवा तो गोरी तेरे त्राजूड़े रे मोया मुनिवर राया रे, उन पंक्ति तो को छोड़ देता हूँ। मगर जळनी झारी जुगते जाली मारा मंदिरियामा माणे रे, कहिए छिए पण कયું न माने ये नारी नहीं गिरधारी रे। तो कृष्ण के स्वरूप ने नरसी ने उसको देखा है। समय के हिसाब से थोड़ा आगे चलता हूँ। जो पुत्र विवाह का जो पद है, नरसी का पुत्र श्यामल शाह का लग्न के समय में ईश्वर ने जो मदद की थी श्री कृष्ण ने, इसका पूरा वर्णन करीब करीब 34 पद है इसके। तो इसके बारे में प्रारंभ से वो ये सब जो है गुच्छ पदगुच्छ, इसमें हम आत्मकथा आख्यान का प्रारंभिक स्वरूप देखते हैं। कड़वू वलन ऐसी प्रारंभ में स्तुति अंत्य फलश्रुति ऐसा नहीं है, लेकिन प्रारंभिक स्वरूप तो जरूर है, क्योंकि विषय की सातत्यता इसमें हमें दिखाई देती है। तो प्रारंभ में भाभी का मर्म वचन हुआ और गए, फिर जो पर यहाँ जो मैंने इस पंक्ति को इसलिए रखा है कि यहाँ जो नरसी की जो वाणी है जो हम देखे, वो बोलते हैं कि जब कृष्ण ने उसके ऊपर कृपा की तब क्या हुआ। बोलते हैं गदगद कंठे हूँ बोली शकू नहीं, मस्तके कर धर्यो मुग्ध जाणी, अचेत चेतन थयो भवतणो अघ गयो, सूती उठी मारी आद्यवाणी। ये नरसी की जो बहुत प्रचलित रचना है, ये आत्मकथनात्मक पदों में है। सूती उठी मारी आद्यवाणी, क्या है, क्या होगी आद्यवाणी, हम तो इसका सिर्फ विवेचन करीब करीब कर सकते हैं। लेकिन आखा के बारे में जब उमाशंकर ने लिखा था तब उसने एक बात की थी कि एक भाषा होती है जो व्यवहार की भाषा होती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। एक दूसरी भाषा का हम परिचय कर सकते हैं जो सृजनात्मक भाषा है, क्रिएटिव लैंग्वेज। और एक तीसरी भाषा है जिसे वो प्रोफेटिक लैंग्वेज यानी कि पराभाषा बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो भाषा है वो पराभाषा होगी। मैंने एक बार कहने में मुझे बहुत आनंद आया था कि प्राथमिक स्कूल में बच्चे जो शिक्षक होता है और बच्चे जो बैठते हैं, और शिक्षक अगर कोई काम कहता है कि वो करके लाओ, और एक साथ 4-5 विद्यार्थी दौड़ जाते हैं अपने गुरुजी का काम करने का उत्साह में। ऐसा लगता है कि नरसी के पास हमारी गुजराती भाषा इस विद्यार्थी के रूप में बैठी हुई है। और नरसी जब कोई अपनी अनुभव यात्रा को प्रकट करना चाहता है, तब ये शब्द है सब आके बोलते हैं हमें उपयोग करो, हमें उपयोग करो, तब जाके ये आद्यवाणी है होती है। तो ऐसे ये पुत्र विवाह के पद, ये सभी क्रम में मैं नहीं जाऊंगा। वो जाते हैं जो मुक्तिपुरी का है वहाँ का वर्णन करते हैं, वहाँ कृष्ण मिलते हैं, और शरद पूनम का रास भी होता है। रुक्मणी उसको बोलते हैं कि पुत्र पगरण करी तेड़जो संग हरी, मृतलोक जोवानी होश हमने, हमको ये मृतलोक को देखना है, आप हमें निमंत्रित कीजिएगा। और ऐसे भी आता है। फिर यहाँ आके जो वडनगर के दीक्षित आते हैं, और वडनगर के दीक्षित जूनागढ़ में
आते हैं और सभी के मदन मेहता वडनगर माहे रहे अधिपति राय नो कहावे नामी कन्या समय वही जाय पुत्र तृणो शोधी लावो वर जोग नारी नगर माहे नथी योग्य कन्या तने जीर्णगढ़ तमो जाओ चाली तमे जूनागढ़ जाओ जीर्णगढ़ और वहाँ से उसका कोई योग्य इस परंपरा में जो ब्राह्मण है वो आके इसका विवाह का सब कुछ कर सकते थे। तो वो आते हैं, जूनागढ़ के सब नागर उत्सुक है इस वडनगर के साथ अपना नाता जोड़ने को, लेकिन जो दीक्षित है वो उसको संतोष नहीं होता है, कोई ऐसा वर उसको दिखाई नहीं देता है। और तब वो जाने की तैयारी करते हैं तो नागर सब मिलके उसकी ठिठोली करने के लिए बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ एक कुटुंब है, अगर जाना है तो नरसी का है। और नरसी के यहाँ जाते हैं और उसको पसंद आ जाता है और उसका शादी का तैयारी हो जाते हैं। जो उसका जो विधि विधान करके जब वहाँ वडनगर जाते हैं तब पहले तो नाखुशी होती है और फिर कृष्ण है वो शायद समय क्या आप बोल रहे हैं ओके, ऐसा है तो बता दीजिए। व्यवस्था का भी संभालना और ये भी ओके। फिर बाद में इसका वर्णन करते हैं कोई किस तरह से जान जाती है। कृष्ण जब आते हैं रुक्मणी आदि ने चरण कमळे निमो श्रीमुख बोलिया मधुर वाणी अम सरखू कोई कारज ओचरो केम आया तमो प्रेमाणी एम करीने ऐसा करके वो जाते हैं। बीच बीच में हमारा जो विचार का स्वातंत्र्य है गुजराती में है और हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में, तो सब लोग आ जाता है। जान जोड़ी तमो गढ़ थकी चालशो शीघ्र आऊ अमो दास तोले अने फिर सुखपाल माहे मेहताजी बैठा चढ़ी शणगारी वजीर ने अग्र कीधा जान जोड़ी सौ निशरु द्वार थी दुंदु भीना निर्गोष कीधरा। अने और इसका जो वर्णन है इसमें बहुत अच्छी पंक्ति है। घूघरा घमघमे टोकरा टमटमे रमझम घमघम शब्द उठे भले घोड़े चिड़ा शोभे सुबढ़गना असवार पाड़ा तड़ी फौज छूटे। ये ओजस्वी कविता के बाद मोरना पीछनु मुगट मणिमय धरो मरकाकृत कुंडल श्रवण जड़के कौस्तुद मणि श्री वत्स लांछन धरु वैजंती माळानी माळ लटके पीतांबर पट कटी पर मेखला कंचन केयूर कड़ खरके कोटि कंदर्प लावणीय जोतारी मुनिवर जोगीचा मन टड़के। तो आ वर्णन, इस वर्णन के बाद सभी को सब हमारे भाषा में जो देते हैं उसको पुरस्कार वो सभी देते। और इस हमें इसने तो लिखा है यहाँ नरसी ने कि 13 दिवस थी या जानने चालता, 13 दिवस वहाँ वापस आया। और इस तरह से उसका जो पुत्र विवाह की जो बात थी इसका जो आत्मकथनात्मक निवेदन है। मामेराना पद, मामेराना जो पद है उसका 16 पद है। नरसी की पुत्री कुंवरबाई उसका जो सीमंत, ये प्रेमानंद ने इस सीमंत कुंवरबाई नु मामेरू रूपे जो आख्यान पूरे रूप में जो लिखा है इस पर नरसी का प्रभाव है। उधड़ की उठिया वेगे विठल हरि गरुड़ किया वदतवाणी, ये जो प्रेमानंद लिखते हैं वो नरसी की पंक्ति है। और सबसे जो मामेरू हम कुंवरबाई को मामेरू देखते हैं इसमें सबसे जो करुण जो प्रसंग है वो तो यह है कि नरसी खाली हाथ जाता है कुंवरबाई को, वो कुंवरबाई बोलती है आप क्यों आए, ऐसा आप हमारी लाज नहीं रहेगी। तब नरसी बोलते हैं कि तुम लेख के आओ क्या चाहिए आपको। और वो इसके हाथ में जो कागज है जो उसकी वडसासु ने लिखवाए है और अपने बाप की स्थिति इस बीच में जो कुंवरबाई महसूस करती है, इसमें ये बोलती है साधु मुझ तात ने दुख देवा घणु सीमंत शिदने आयु। लग्न के बाद बेटी को जो कन्या है वो गर्भवती हो
बालक हो वो सबसे मंगल प्रसंग होता है। અને तब जाके कुंवरबाई को ऐसा विचार आता है कि इससे तो अच्छा मैं बांझ हो जाऊं, मेरे बाप को तो कष्ट न पड़े, मेरे बाप को तो ये नहीं हो, अपमानित न हो। ऐसा बोलने में मजबूर हो जाती है बेटी। तो ये जो है वो कुंवरबाई का जो ये मामेरू है इसमें सब है। फिर तो कृष्ण आते हैं और इसके सभी कार्य है वो सुलझाते हैं। तो इसके बाद में जो है वो हारसमेना पद, इसमें हम कह सकते हैं इसके बारे में कि जो हारसमेना जो पद है इसमें थोड़े बहुत ऐसा है कि थोड़ा क्षेपक लगता है उसकी जो वाणी के हिसाब से। इसका उदाहरण मैंने लिया है लेकिन अभी इसके वास्ते मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो हारसमेना पद मांडलिक ने लोगों ने जो अपनी उसके कान की भरनी की और उसने बोला कि उसको बुलाओ और रखो यहाँ कैद कर दो। और नरसी ने जो राग छेड़ा और कहा कि एक हार हमको भी दे दो, ये मांडलिक है वो हमारे लोक में तो इसके बहुत लोकगीत मिलते हैं इसके बारे में। और इसके जो हारसमेना 50 पद है और ऐसा ये समय की अवधि के बारे में जब हम सोचे तो 50 संख्या ज़्यादा नहीं लगती है। प्रारंभ में कैद कर लिया और पूरी रात उसने ईश्वर का आराधन किया और सुबह जाके उसको हार मिला है, तो ये भी है। और हुंडीना पद, ये हुंडीना पद 8 है। जूनागढ़ में आए जो तीर्थवासी है उसने हुंडी लिखने के लिए सबको पूछा, तो फिर ये हेमंत भाई बेटे नागर की जो टोली है उसने बोला कि इसके पास जाओ और लिख देते, हुंडी लिख देंगे। और नरसी भी है तो लिख देते। और वहाँ जाके देखते हैं द्वारका में कि भाई ये सामरसा सेठ है कोई यहाँ जो मेरे पास हुंडी है 500 रुपये उस समय दिए हैं नरसी को। तो फिर बाद में वो कृष्ण आते हैं, उस हुंडी का स्वीकार करते हैं। ये सब हमने देखा है। तो ये थोड़ी बहुत मैंने जो थोड़े पृष्ठ लिखे थे इसमें से थोड़ी समरी मैंने की है। तो नरसी की आत्मपरक रचनाएं, नरसी अपना व्यक्तित्व प्रस्थापन की चेष्टा के रूप में हम नहीं देख सकते, किंतु कृष्ण की कृपा एक भक्त पर ईश्वर की कृपा कैसी होती है इसका महिमा गान उसने प्रस्तुत किया है। तो ये है कृष्ण की आत्मकथा। आपने अकादमी ने मुझे निमंत्रण दिया और मैंने बोलने की जो मुझे तक ही मिली इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसमें मेरे कई दोस्तों ने वडीलों ने मेरा सहकार किया है। रोकड़ तो है ही, उसका तो नाम लूँ न लूँ एक ही बात है। विनोद भाई के साथ भी बात हुई, मनोज भाई के साथ भी बात हुई, उर्वी वसावड़ा से सी बात भी। इस सब का ऋण स्वीकार करके मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। તે અહીંયા આપણે આ સત્ર પૂરું કરીએ છીએ, પણ તમારી ધીરજ માટે, તમારી એકાગ્રતા માટે અને બંને ભારે વક્તાને જે રીતે તમે આત્મસાત કર્યા છે એ માટે સૌને વંદન, અભિનંદન અસ્તુ।